हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इन 2025। मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा पाएंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ये 7 पॉइंट्स बताऊं उससे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम इज। फाइनेंशियल फ्रीडम इज द एबिलिटी टू लिव लाइफ विदाउट द कॉन्स्टेंट वरी ऑफ वर्क। दिस मीन्स कि आप अपने आप को उस एबिलिटी तक पहुंचा लें जहां आपको लगातार काम करने की या वर्क प्रेशर की जरूरत ना रहे, आपके पास इनकम का सोर्स बना रहे और आपके पास कांस्टेंट प्रेशर ना रहे काम का। ठीक है, हम समझते हैं, बट मैं कैसे मानूंगा कि मैं कब फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं, कि अभी मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह सकता हूं। मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अचीव कर लेते हैं अगर आप, और वो इंडिकेटर्स हैं दैट यू आर नाउ फाइनेंशियली फ्री एंड यू कैन गो ऑन वर्ल्ड टूर, यू कैन गो ऑन वेकेशंस एंड यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू, वट एवर योर चॉइस यू कैन डू नाउ। देयर आर 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, हैविंग अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। दिस मीन्स कि अगर आप सो रहे हैं, खेल रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जब आप पैसे के लिए काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। सो दिस is the first point. This is the first indicator that you are financially free. Second is being debt free or having manageable debts. मतलब आपके पास कोई भी लोन नहीं है या फिर आपके पास उतने लोन्स हैं जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज हैविंग इनफ मनी टू कवर बेसिक नीड्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरटेनमेंट्स, लग्जरीज एंड अदर गोल्स। अब देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम कंजूसी के साथ जी रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी बेसिक नीड्स, आप एजुकेशंस, एंटरटेनमेंट और जो आपके बेसिक लग्जरीज हैं और गोल्स हैं, आप उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंजूसी के साथ जी रहे हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसा नहीं है। और ये तीनों पॉइंट इकट्ठा जब आपको मतलब ये फील आने लगे, देन यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ फाइनेंशियल फ्री एंड यू कैन टेक अर्ली रिटायरमेंट। अब मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 पॉइंट्स को बताऊं उससे पहले, अगर आप जानना चाहते हैं दैट हाउ मच इफ यू विल गेट ऑन योर रिटायरमेंट इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे एंड इफ़ यू वांट टू बी रिटायर रिच, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू करना चाहिए, या अगर आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप रिटायरमेंट के टाइम पे कितना लगभग आपके पास अमाउंट रहेगा। तो ये वाला हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हमने डिटेल में बात किया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर के, जिसमें बात हुई है कि अगर आज से आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास लगभग कितना अमाउंट हो सकता है। सो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है एसेस योर करंट सिचुएशन। एसेस मतलब आप अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन करिए, उसको जांचिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब जैसे जो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या अभी जैसे आपके जो गोल्स हैं उससे आप कहाँ पे खड़े हैं एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है या जो सेविंग्स आपकी हैं, क्या वहाँ से आपको अभी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने में अभी कितना गैप है और किस हिसाब से आपको आगे प्लान करना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, जब आप अपने आप को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। दिस मीन्स कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर सेट करिए, और क्लियर मतलब कि अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो एंड टाइम बाउंड हो। ये 3 पॉइंट्स आप जब भी अपने गोल सेट कर रहे हैं उसमें खास ध्यान रहे। ऐसा नहीं एकदम अनरियलिस्टिक गोल हमने सेट कर दिया कि हम 10 साल में हमें 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, बनाने हैं, बट इस समय हमारे पास मतलब हमारे पास अभी 2 लाख रुपए भी सेविंग्स के तौर पे नहीं है। सो दिस कैन नॉट हैपन अनलेस कि वो बहुत अनरियलिस्टिक कोई मैजिक ना हो जाए, कुछ वैसा नहीं हो, या कहीं से इकट्ठा आपको कहीं पैसा ना मिल जाए। तो
अगर ऐसा कुछ नहीं होता है देन दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। आप एक रियलिस्टिक गोल बनाइए, जो पिछला पॉइंट हमने बताया आपको कि अपना फाइनेंशियल सिचुएशन एसेस करिए एंड उसके हिसाब से फिर अपना एक रियलिस्टिक गोल बनाइए कि 10 साल 15 साल 20 साल में हमें कहाँ तक पहुँचना है, अपना 1 करोड़ बनाना है। उसके बाद जब आप एक पहले करोड़ तक पहुँचने में हो सकता है आपको 15-20 साल का समय लग जाए, जब दूसरे करोड़ में आपको पहुंचने में हो सकता है 4 साल 3 साल 5 साल में आप पहुंच जाए, और जब तीसरा करोड़ आपको पहुंचना होगा उससे आधा ही समय लगेगा। एंड उस टाइम पे फिर आप अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम को आप फील कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्रिएट एंड स्टिक टू बजट। जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को या अचीव करने की जर्नी को, उस टाइम पे हमें कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत है दैट कि हमें किस हिसाब से अपनी बजटिंग करनी है, कैसे हमें स्पेंड्स करने हैं, और उस बजट से हमें अपने आप को स्टिक करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से हम खर्चे कर रहे हैं, पार्टीज़ अननेसेसरी पार्टीज़ में हम स्पेंड्स कर रहे हैं, सो हमें उससे बचना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड से यहाँ मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जो आपके कुछ इमरजेंसी खर्चे में काम आए। फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी आपकी कार रिपेयर करानी है और उसके लिए आपको फंड्स चाहिए, तो आपके पास इंश्योरेंस के अलावा मतलब आपके पास ये होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड, जिससे आप पैसा उसमें लगा दें तो आपके बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, आप इमरजेंसी फंड से ले सकते हैं। सो इस टाइप के खर्चों के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पे ऑफ डेब्ट स्ट्रेटेजिकली। देखिए, हम जब भी जैसे आजकल क्या होता है, इतनी सारी एनबीएफसीज आ गई हैं, वो हमें बहुत कम पेपर्स पे और बहुत सारे छोटे छोटे लोन्स दे रहे हैं। ध्यान रहे, जब भी हमें कोई भी लोन आसानी से मिलता है या फिर छोटे छोटे जब हम लोन्स लेते हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे होते हैं। कई बार तो 25% 30% 50-60% तक के केसेस हमने देखे हैं। जब भी आपके पास पैसे हैं, आपको उनको पे करना है, सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि उसमें से सबसे पहले छोटे लोन्स को हमें ख़त्म करना है। फिर उसमें ये भी देखिए कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और जिनको आप एक बार पे करके उनको पहले ख़त्म करिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने सारे लोन्स को ख़त्म करिए। तो ये एक तरीका है कि आप डेब्ट से कैसे फ्री हो सकते हैं। जो शुरुआत में हमने 3 पॉइंट्स बताए कि कब आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि आपके पास अब आप फाइनेंशियली फ्री हैं, जब आपके पास या तो डेब्ट नहीं होंगे या फिर मैनेजेबल डेब्ट्स होंगे। तो आप अपने आप को डेब्ट फ्री कैसे कर पाएंगे? जब आप इस तरीके से पे ऑफ करेंगे कि जैसे छोटे जितने डेब्ट्स हैं, उसके बाद जो हाई इंटरेस्ट वाले हैं उसमें, या दोनों में जो कॉमन है, उस हिसाब से जब आप पे करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम तक जल्दी पहुंचा पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में एकदम स्टॉक मार्केट एकदम पागलों की तरह रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते की बात नहीं कर रहे, बट लगभग मुझे लगता है 2021-22 से अभी तक 2024 तक बहुत पागलों की तरह स्टॉक मार्केट में रिटर्न आया है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगले 2-3 सालों तक हम सेम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अभी जितने भी लोग मतलब मुनाफा कमाए हैं पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, और बहुत ड्रास्टिक मुनाफा कमाए हैं, तो सबको ऐसा लगता है दैट वो अब एक्सपर्ट हैं। मेरा ऐसा मानना है, जो जितना एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2-3 सालों में सेम रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। वही हमारा 7वां पॉइंट आता है दैट सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में करें, एंड दिस विल हेल्प यू टू मेक मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। सो नाउ एक बोनस टिप आप लोगों के लिए, इफ़ यू आर न्यू टू इन्वेस्टमेंट, आप सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप SIP शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएं। अगर आप लमसम में लगाना चाहते हैं, अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इस तरीके से लगाना चाहते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप SIPs में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी पैसा आप नहीं सही जगह पे लगा पाए तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए। देन दिस इज़ वेरी क्लियर दैट अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक रुकते हैं,
SIPs में लगाइए, आपको रिटर्न गारंटी आएगा, मतलब लंबे समय पे आएगा बट आएगा। सो दिस इज द बोनस टिप दैट आई ओनली सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।